बाद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे मेहमान मुकर्रिर फाजिल नौजवान मुकर्रिर खुशबयान हज़रत मौलाना असरारुल्लाह साहब फलाही साहबजादा हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू जिला जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद कासगंज तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने मवाद हसना से हम सब के दिलों को महफूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन खरज फ़ी तलबिल इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ख़ास तौर से हमारे ये बस्ती वाले, आपने बहुत मेहनत करके, कोशिश करके प्रोग्राम को सजाया है, बनाया है। इसकी कामयाबी इसी में है कि हम अपने पूरे प्रोग्राम को यहाँ बैठकर सुने और जो बातें बताई जाएं उस पर अमल करने की नीयत से बैठे और अमल करने की कोशिश करें। उठने बैठने का, आने जाने का माहौल ना बनाएं। हजरत सदर साहब ने जो खुतबा दिया, मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ कहा, बड़ी कीमती बातें, और मेरे ख्याल में इन्होंने निचोड़ बयान कर दिया। इंसान को अल्लाह ताला ने एक गंदे कतरे से बनाया है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। और जब अल्लाह ताला ने इस इंसान को पैदा किया तो नूरानी मखलूक फरिश्तों से कहा कि इस इंसान के सामने सजदा करो। सब के सब सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। ये आपने सुना होगा वाक़या, लेकिन ये वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने एक नूरानी मखलूक को इंसान के सामने सजदा करने का हुक्म दिया है। उसकी वजह खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान की। फरमाया कि हमने इंसान के सामने फरिश्तों जैसे मखलूक को सजदे का जो हुक्म दिया है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इल्म है। इंसान को जो मकाम मिला है, जो मर्तबा मिला है, जो इज्जत मिली है, जो बुलंदी मिली है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इल्म है।
अगर इस इल्म को इंसान से जुदा कर दिया जाए, इस इल्म को इंसान से हटा दिया जाए और इंसान बगैर इल्म के हो, तो फिर वो इंसान लम यकुन शैअन मज़कूरा, ये उस जुमरे में आता है कि इसकी तख्लीक एक गंदे कतरे से हुई है। अल्लाह ताला ने पैदा करके इसको जो कुछ इज्जत बख्शी है, उसमें सबसे बड़ा किरदार इल्म है। हमारे समाज में जब सर्वे करने वाले सर्वे करते हैं कि मुसलमानों में कितने लोग इल्म हासिल करने वाले हैं, तो आपको और हमें अपनी कौम का डेटा बहुत अच्छी तरह से पता है। जमीयत उलमा की तरफ से भी अभी सर्वे हुआ था, तालीमी सर्वे, घर घर तालीमी बेदारी मुहिम के तहत घर घर जाना हुआ। ये हमारे समाज का हाल था कि हमारे मुस्लिम नौजवानों में ना दीनी इल्म है और ना दुनियावी इल्म है, न दीनी इल्म है न दुनियावी इल्म है। हमने समझा ये है कि दुनिया में आने का मकसद है पैसा कमाना, और जिसने जितना ज्यादा कमा लिया वो उतना ही ज्यादा कामयाब हो गया। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को पहले दिन इज्जत किस वजह से दी थी? इल्म की वजह से दी थी। इंसान को बुलंदी किस वजह से मिली थी? इल्म की वजह से मिली थी। वो जो असल सरमाया था उसको हमने पीछे छोड़ा और दौलत कमाने के लिए लग गए। अजीजों बुजुर्गों, हम न दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और न आखिरत में कामयाब हो सकते हैं अगर हमने इल्म हासिल न किया, अपने बच्चों को इल्म न दिया। ये जो आपके सामने स्टेज पर चंद तलबा बैठे हुए हैं जिन्होंने कुरान का इल्म हासिल किया, कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज किया, रब्बे कायनात की कसम इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर कोई फजीलत वाले हैं तो ये लोग। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है, इस सरजमीन के ऊपर सबसे मुबारक वो शख्स है, इस सरजमीन के ऊपर सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो शख्स है जिसके पास इल्म है। और अगर इल्म नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए हमें अपने टारगेट तय करना चाहिए अपने मुआशरे में, और अपने मुआशरे की मेहनत हम अपने घर से शुरू करें कि हमारा 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का एक टारगेट बनाएं। और टारगेट ये हो कि हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ ये हो कि हम अपने बच्चों को तालीम, हमारा मिशन और टारगेट सिर्फ इल्म देना हो। हमारी बस्ती में बच्चे 8 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, 12 साल के होते हैं, माँ बाप उनको किसी दुकान के ऊपर लगा देते हैं कि हमारा बच्चा कुछ हुनर सीख ले, 4 पैसे हमें ला करके देने लगे। काश यही माँ बाप ये फिक्र करते कि हमारा बच्चा कुछ इल्म हासिल कर ले। नारे हम सब लगाते हैं, तालीमी मैदान में मेहनत हम सब करते हैं, जलसे तालीमी बेदारी मुहिम के सबसे ज्यादा हमारे होते हैं, मीटिंगें हमारी होती हैं, लेकिन तालीमी मैदान में सबसे पीछे हमारा समाज। इसमें अजीजों बुजुर्गों हमें थोड़ा अक्लमंदी से काम लेना है, मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को बेदार करने की जरूरत है। अपने मुआशरे को अगर हम आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपने मुआशरे को अगर हम तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, अपने मुआशरे को अगर हम खुशहाल देखना चाहते हैं, तो ये बगैर तालीम के नहीं हो सकता है, बगैर तालीम के नहीं हो सकता है। और जब पैसा
बगैर तालीम के आता है। अजीज़ों बुजुर्गों, बहुत अहम बात बता रहा हूँ मैं। आपने मुआशरे में भी देखा होगा, पैसा जब बगैर तालीम के आता है तो मुआशरे में फसाद पैदा होता है। आप देख लीजिए, मुआशरे में सर्वे कर लीजिए, जिनके पास तालीम नहीं है, अगर उनके पास दौलत है तो वो क्या नंगा नाच करते हैं अपनी दौलत से। क्यों? इसलिए कि उनके पास पैसा तो है लेकिन इल्म नहीं। अगर उनके पास इल्म होता तो वो अपने पैसे का, अपनी जायदाद का, अपनी हुकूमत का सही इस्तेमाल करते। बात यहाँ से शुरू हुई थी अजीज़ों बुजुर्गों कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो इज्जत, मकाम और मर्तबा दिया है उसकी बुनियादी वजह इल्म है। और जब जब हम इस बुनियादी वजह को छोड़ेंगे, इससे पीछे हटेंगे और इसको अपना मकसद नहीं बनाएंगे, इसके बगैर हम तरक्की नहीं हासिल कर सकते। इसके बगैर हम मुआशरे में इज्जत नहीं हासिल कर सकते। इसके बगैर हम मुआशरे में दूसरों से कंधे मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाए बगैर नहीं चल सकते। अगर हमारे पास इल्म नहीं है, अपनी औलादों को फारिग करें इल्म हासिल करने के लिए, और बुनियादी इल्म हम अपने बच्चों को मकातिब का, मदारिस का इल्म दें, और उसके साथ साथ में जो अहम जरूरत है दुनियावी इल्म की वो भी साथ में दें। दीनी इल्म भी हो, दुनियावी इल्म भी हो, और बुनियादी इल्म पहले नंबर पर दीनी इल्म हासिल करें। काबिल मुबारकबाद हैं वो माँ बाप, काबिल मुबारकबाद है वो बच्चे, काबिल मुबारकबाद है वो घर वाले जिन्होंने अपने बच्चों को इल्म के लिए वक़्फ़ कर दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए लगा दिया। ये स्टेज पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, हाफिज़ कुरान हैं, इनका मकाम बहुत ज्यादा। आज हमारे पास 4 पैसे आ जाते हैं तो हम पूरे जिले के अंदर सर्वे करते हैं। किसी मुसलमान के पास अचानक से पैसा आ जाए तो वो पूरे जिले में सर्वे करता है कि कौन सा बेहतरीन कॉलेज है जहां हम अपने बच्चों को दाखिल कराएं। अब उससे कहो तो वो ये कहता है कि ये हमारे मेयार का नहीं है, हमारे पास पैसा है, हम अपने बच्चों को ऊंचे और अच्छे कॉलेज में बनाएंगे, पढ़ाएंगे। मदरसे की तालीम को और मदरसे की तालीमी जो जरूरत है उसको हमने सिर्फ ये महसूस कर लिया है कि इसमें ये सिर्फ गरीब पढ़ते हैं। हमारे पास पैसा है तो हम अच्छे कॉलेज में देंगे, अच्छे कॉलेज भेजेंगे, अच्छी कोचिंग देंगे, दीनी इल्म से उनको दूर रखते हैं। और फिर इसका असर क्या होता है, जब बच्चे वहां से पढ़ करके आते हैं, उनके पास दीनी इल्म नहीं है, तो फिर वो अपने माँ बाप के नाफरमान बनते हैं। मैंने देखा है इस थोड़ी सी उम्र के अंदर अच्छे अच्छे डिग्री वाले बच्चों को, अच्छे अच्छे डिग्री वाले बच्चों को मैंने देखा है अपने माँ बाप को मारते हुए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी इल्म था, जिस इल्म की वजह से इंसान को इज्जत मिली थी, जिस इल्म की वजह से इंसान को मकाम मिला था, वो इल्म उन्होंने न सीखा, न अपने बच्चों को सिखाया। पैसा आने के बाद न उस जरूरत को महसूस किया और न समझा। तो अजीजों बुजुर्गों, पहले नंबर पर हम अपने बच्चों को मदारिस की तालीम दें, मकतब की तालीम दें, अपने बच्चों को कुरान पाक का इल्म दें, क्योंकि कुरान पाक ही वो इल्म है जो हमें अदब भी सिखाता है, हमें ताज़ीम भी सिखाता है, हमें मुआशरे में किस तरह रहना है वो सिखाता है। बहुत सारे उलूम और फ़ुनून हमें कुरान पाक के जरिए हासिल होते हैं। बुनियादी तौर पर शुरू में हम अपने बच्चों को मकातिब में भेजें, मदारिस में भेजें, और ज़रूरत के तहत अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भी दाखिल करें। यहाँ पर मौजूद हर शख्स इस बात का इरादा करे, तहैया करे मजबूती के साथ कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में बच्चियां हैं, वो बगैर तालीम के नहीं रहे। एक अलमिया और है हमारे मुआशरे का, हम अपने बच्चों को, बहुत सारे तो वो हैं जो स्कूल और कॉलेज नहीं भेजते,
काम पर भेजते हैं। एक तबका वो है जो स्कूल और कॉलेज अपने बच्चों को भेजता है, लेकिन भेजने से पहले वो अपना टारगेट नहीं तय करता कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना क्या है, हमें अपने बच्चों को बनाना क्या है, इनका मुस्तकबिल क्या है। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है तुम स्कूल जाते हो, तुम मदरसे जाते हो, तुम मकतब जाते हो, क्यों जा रहे हो, क्या बनोगे, क्या पढ़ोगे, नहीं पता है। एक आदमी अपने घर से गाड़ी उठाए और उसे अपनी मंजिल जिम्मेदारी है कि उनके लिए तालीम का, अच्छी तरबियत का इंतजाम करें। काबिल मुबारकबाद हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं, आज जिन्होंने हिफ्ज मुकम्मल किया है। हाफिज कुरान हो जाना कोई छोटी मोटी नेमत नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान अपने सीने में उतार लेना कोई मामूली बात नहीं है। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने जब नाजिल करने का इरादा किया तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये इतना वजनी और इतना भारी कलाम था जिसको इंसान का सीना क्या एक पहाड़ भी बर्दाश्त न कर सके। लेकिन कुर्बान जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपको अल्लाह ताला ने इस जमीन पर भेजा, इस दुनिया में भेजा, और भेजने के बाद अल्लाह ताला ने आपके सीने अतहर पर, आपके कल्बे अतहर पर कुरान पाक को उतारा, नाजिल किया, और फिर आपके सीने मुबारक से ये कलाम, नूरानी कलाम, इन छोटे छोटे बच्चों के सीने में मुंतकिल हुआ। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर सबसे बेहतरीन, सबसे मुबारकबाद, सबसे ज्यादा इज्जत वाले वो लोग हैं जिनके सीने में कुरान पाक है, जो कुरान पाक को पढ़ते हैं, जो कुरान पाक को पढ़ाते हैं, जो कुरान पाक को सीखते हैं, जो कुरान पाक को सिखाते हैं। एक अजीम किताब अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाई थी, लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमानों का एक बड़ा मुआशरा, मुसलमानों के मुआशरे में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कुरान पाक की तालीम से महरूम है, जिसे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है, ना उसने सीखा है और ना इसने सीखने की कोशिश करी। आपके पास में इलाका है हरदोई, यहाँ एक मशहूर शख्सियत गुजरी है, हजरत शाह हरदोई नव्वरल्लाहु मरकदहु। हजरत का मशगला था जिंदगी में कुरान पाक को सीखना और सिखाना। एक बड़ी उम्र का शख्स जो सरकारी मुलाजिम था हजरत के पास आया, और आने के बाद कहने लगा कि हजरत मुझे कुरान पाक सीखना है, लेकिन मेरे पास वक्त सिर्फ 10 मिनट का है, मैं सिर्फ 10 मिनट दे सकता हूँ 24 घंटे में, लेकिन मुझे कुरान सीखना है। ये तड़प थी उस आदमी के अंदर, सरकारी मुलाजिम था।
हजरत ने एक बच्चे को बुलाया और उन साहब को बच्चे के सिपुर्द किया और कहा कारी साहब के पास ले जाओ और कहना कि इनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, ये रोजाना 10 मिनट दिया करेंगे। कारी साहब ने कहा ठीक है। सिखाना शुरू किया। रोजाना वो आते रहे, सीखते रहे, आते रहे, सीखते रहे। जब तड़प होती है अजीजों बुजुर्गों किसी चीज की, मंजिल चाहे जितनी मुश्किल हो मिल जाती है, लेकिन दिल के अंदर तड़प होना चाहिए। एक वक्त आया कि वो सरकारी मुलाजिम दुनिया से चला गया, लेकिन जिस वक्त वो दुनिया से गया 9 पारों का हाफिज कुरान था। 9 पारों का हाफिज कुरान था। कितने मिनट देता था? 10 मिनट। और हमारे मुआशरे में जो बड़े लोग हैं जिनका पैसा आने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, वो ये समझते हैं कि गरीब जो बच्चे हैं जो स्कूल के लायक नहीं हैं उनको मदरसे में दाखिल करा दो। मैं आपको एक शख्सियत का नाम बताता हूँ। मेरे ख्याल में मुगलिया सल्तनत के अंदर उससे ज्यादा बहादुर, उससे ज्यादा नेक, उससे ज्यादा दिलेर आदमी नहीं गुजरा। हजरत शाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया उन्हें चाहे कुछ भी कहे, लेकिन डंके की चोट पर यह बात कही जाती है कि मुगलिया सल्तनत का ये वो बादशाह था औरंगजेब आलमगीर, जिसके नाम से ही अंग्रेज थर्राता था। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। मुगलिया सल्तनत का बादशाह था अजीजों। और बादशाहत ऐसी नहीं है जैसे कि एक शहर का एमएलए बन गया हो, एमपी बन गया हो। आपको पता है अखंड भारत था उस वक्त। आपका ये जितना भी हिस्सा है जो बटे हुए देश हैं, हमारे ये सब एक थे और उसमें उसका सिक्का चलता था। इतना बड़ा शख्स, वो समझते थे कि कुरान की अजमत क्या है, वो समझते थे कि इस इल्म की अजमत क्या है। इंसान को मकाम और मर्तबा जो मिला है वो इस इल्म की बुनियाद पर मिला है, वो ये समझते थे। उन्होंने अपने बच्चे को कोई और इल्म नहीं दिया, हाफिज कुरान बनाया। और कहा जब बेटा हाफिज कुरान बनकर आया तो कहा कि बेटा जाओ दादा को बताओ जाकर के कि मैं हाफिज कुरान बन गया। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का बेटा अपने दादा के पास गया। वो भी बादशाह थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया। उनके पास गए और जाकर कहा कि दादा जान मैं हाफिज हो गया हूं। तो बादशाह रोने लगे और उन्होंने कहा बेटा हाफिज तुम हुए हो, ताज तुम्हारे बाप को पहनाया जाएगा। अल्लाह ताला के यहाँ इज्जतें तुम्हारे बाप की होंगी, मैं तो दादा हूं, मुझे क्या मिलेगा। होता आया रोता हुआ औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास और कहने लगा कि अब्बा जान दादा ने ये कहा है कि ताज तुम्हारे बाप को पहनाया जाएगा, मुझे क्या मिलेगा। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सन्नाटे में आ गए और फौरन, अब देखिए हम लोग ये कहते हैं ना साहब अरे मसरूफ हैं, मौलाना ऑफिस से टाइम नहीं मिलता है, बड़े बिजी हैं, बड़े बिजी हैं। ये पता ही चलेगा दुनिया से जाने के बाद कितने बिजी हैं, जब फरिश्ते सारा टाइम एक तरफ करके और बेहतरीन हंटर चलाएंगे। मुगलिया सल्तनत का बादशाह है, अखंड भारत का बादशाह है, उसके बावजूद जब अपने बाप की ये बात दिल पर लगी, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह शादीशुदा भी हैं, फैमिली की जिम्मेदारी भी है, पूरे मुल्क का एक बादशाह है, इतने बड़े मुल्क का इतनी ज्यादा जिम्मेदारी, इतना ज्यादा बिजी। उसके बाद वक्त निकाला थोड़ा सा कुरान पाक को सीखने के लिए कोशिश करी। एक उस्ताद अपने पास रखा, कुरान पाक को सीखते रहे। एक वक्त आया कि हाफिज कुरान करने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा औरंगजेब भी हाफिज कुरान हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने किताब लिखवाई। आज
जो भी मुफ्ती है वो उनका शुक्र अदा करता है, एहसानमंद है। उन्होंने उम्मत पर बड़ा एहसान किया कि उम्मत के सारे बिखरे हुए मसाइल को एक जगह जमा किया और किताब लिखवाई फतावा आलमगीरी। बड़ा काम किया उन्होंने। अर्ज करने का मकसद ये है अजीजों बुजुर्गों कि कुरान पाक अगर इंसान ये चाहे कि हम इसको छोड़ करके, इसको किनारे डाल करके सिर्फ दौलत हासिल कर लें और हम कामयाब हो जाएं, तो ये हमारा तसव्वुर गलत है। ये हमारा तसव्वुर गलत है। अजीजों बुजुर्गों, कितनी मुबारक किताब, कितनी मुकद्दस किताब अल्लाह ताला ने हमें अता की थी। और आज हमारा हाल ये है, हमारा हाल ये है 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, पैसा बहुत है, शोहरत बहुत है, इज्जत बहुत है, चौधरी साहब हैं, फलाने सैयद साहब हैं, सिद्दीकी साहब हैं, अंसारी साहब हैं, लोग दूर से सलाम मारते हैं, लेकिन हालत ये है कि सूरह फातिहा भी सही से याद नहीं है। हालत ये है कि सूरह फातिहा भी सही से याद नहीं है। क्या फायदा ऐसी इज्जत का, क्या फायदा ऐसी शोहरत का, क्या फायदा ऐसे मकाम का। आंख बंद होने के बाद सब मिट्टी में मिल जाएगा। यही कुरान पाक तुम्हारे काम आएगा, यही तुम्हारी सिफारिश करवाएगा। अगर तुमने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया तो कयामत के दिन इज्जतदार बनोगे। अगर तुमने खुद कुरान पाक सीख लिया, एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां तुम हासिल करने वाले बन जाओगे। दुनिया से जाने के बाद यही काम आएगा। कयामत के दिन आपको ना पैसा बचा सकेगा, यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, वहां ना माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। ये आज जो सलाम ठोकते हैं यही मुंह मोड़ लेंगे। आपकी औलाद आपसे मुंह मोड़ लेगी, आपकी घरवाली आपसे मुंह मोड़ लेगी। वहाँ सिर्फ नेक अमाल काम आएंगे, वहाँ नेकियां काम आएंगी। अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन ज़ख़ीरा हमें दिया है कुरान की शक्ल में। पढ़ो, सीखो, एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां हासिल करो, 10-10 नेकियां हासिल करो। एक शख्स अगर रोजाना कुरान पाक का मामूल बना ले, एक रुकू पढ़ने का, एक रुकू पढ़ने में कितना वक्त लगेगा मेरे भाइयों, कितना वक्त लगेगा। घड़ी देख करके अगर आप कुरान पाक पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे। अगर आप कुरान पाक किसी उस्ताद के पास पढ़ करके किसी की निगरानी में एक रुकू पढ़ेंगे तो आपको 5 मिनट लगेंगे। लेकिन यही थोड़ा सा वक्त निकालना, थोड़ी सी मशक्कत उठाना, थोड़ा सा फिक्र करना हमारी और आपकी आखिरत बना देगा, हमारी और आपकी आखिरत को संवार देगा। कितने बदकिस्मत होंगे हम कि हमें कुरान जैसी अजीम किताब मिली, हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजीम पैगंबर मिला, हमने उसकी तालीमात को न सीखा, ऐसे ही दुनिया से चले गए। खाक काम आएगा। हम आज दावा ये करते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, हम दावा ये करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, हम दावा ये करते हैं हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले हैं। लेकिन गफलत का आलम ये है, हमारी महरूमी का आलम ये है कि हमने कुरान पाक के अल्फाज को सही तरीके से नहीं सीखा है। कुरान पाक के मानी और मफहूम तो बहुत दूर की बात है, उसके अल्फाज को भी अपने सीने में नहीं उतार सके। अजीज़ों बुजुर्गों, इसकी फिक्र करने की ज़रूरत है, इसकी फिक्र करने की ज़रूरत है। कुरान पाक से दूरी है कि आज हम परेशान हैं। आप मुआशरे में जाएं, एक आदमी वो है जिसको घरेलू परेशानियों ने घेरा हुआ है। ये बात जरा काम की है, हम लोग थोड़ा सा इस लाइन के हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। आजकल मुसलमानों में 90% से ज्यादा, अगर मैं कहूं तो बात गलत नहीं होगी, आदमी इसलिए परेशान है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, मेरे घर वालों पे किसी ने कुछ करा दिया है, मेरा कारोबार किसी ने बांध दिया है,
रहते हैं नहीं। मेरे कारोबार में किसी ने बंदिश करा दी है, आप किसी के पास जाते हैं, वो कहता है साहब बहुत तगड़ी बंदिश है, 10,000 का खर्चा आएगा, इससे पहले कोई बंदिश आपकी नहीं टूटेगी, उतारा होगा, फलाना होगा, फलाना होगा। होता है सर? होता है। गांव देहात में तो भले कम हो, लेकिन शहरों में बहुत होता है। हम लोग जहां से आते हैं वहां बहुत होता है। हर गली में ऐसे बैठे हुए हैं, हर गली में बैठे हुए हैं। ये होता कहां से है? ये होता कहां से है? आज सुन लीजिए, ये होता कहां से? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिद लहू शैताना फहुव लहू क़रीन। अगर तुम अल्लाह के कुरान अगर तुम अल्लाह के कुरान को नहीं सीखोगे, नहीं पढ़ोगे, तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देगा। वो तुम्हारे साथ में रहेगा, फिर तुम आमिलों के पास चक्कर लगाओगे। कुरान नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे कारोबार में बंदिश भी होगी। कुरान नहीं पढ़ोगे तुम्हारे घर वालों पे असरात भी होंगे। कुरान नहीं पढ़ोगे ऊपरी चक्कर भी होंगे। कुरान नहीं पढ़ोगे उल्टे सीधे सपने भी आएंगे, सब कुछ होगा। अगर कुरान पढ़ोगे, कुरान को सीखोगे, कुरान को समझोगे और कुरान पर जिंदगी गुजारोगे, रब्बे काबा की कसम, कुरान की एक आयत इन सब ताकतों का मुकाबला करने के लिए काफी है। अल्लाह फरमाते हैं, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु। किसी बाबा में, किसी सिपली करने वाले में, किसी सहर करने वाले में, किसी माई के लाल में ये मजाल नहीं है कि वो आपके कारोबार को बंद कर सके, आपके ऊपर जादू कर सके, आपके ऊपर टोना कर सके। अगर आप अपने रब को पहचानते हैं तो अल्लाह फरमाते, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा फला मुमसिक लहा। किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो आपके कारोबार को बंद कर सके। किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो आपके ऊपर जादू सब टोना कर सके, जो आपके ऊपर सिपली कर सके। अगर आपका ताल्लुक अपने रब के साथ है और रब से अगर ताल्लुक तोड़ लोगे, रब्बे काबा की कसम, दुनिया में भी खसारा उठाओगे, दुनिया में भी जिल्लत उठाओगे, इल्म नहीं हासिल करोगे, दुनिया में भी दर दर पर ठोकरे खाओगे। इल्म हासिल करोगे, यहाँ भी इज्जत मिलेगी, वहाँ भी इज्जत मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।